जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, नहीं एप्लीकेशन पे। आदत हो गई यूट्यूब चैनल बोलने की। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, बाल बच्चे सब बढ़िया। जय हिंद। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, बढ़िया आ रही है एकदम। मौज में है। चलो भाई। जय हिंद सभी को। राधे राधे। हाँ, ऑडियो आ रहा होगा। बहुत शानदार भाई। 48 से करना है नहीं भैया, 50 से करना है। 48 49 करा चुके हैं आपको। आप शायद सो रहे होंगे तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 से करना है और क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज आपका अलजेब्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा हमारा कल से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई करिए। चलिए बताइए भाई, ट्राई करिए। तो x की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है, y की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। देखो, हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं कई बार कहता हूँ कि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट क्या करें, जीवन है। ठीक है, और गणित है, दोनों भिन्न भिन्न है, बनाना तो पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। 27 का पावर यहाँ पर जो है 1/6 है। अब 27 का पावर 1/6 है और साथ में यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी गई है। देखो, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको जितना कठिन दिख रहा है ना, असल में ये है उतना ही आसान। आप अगर देखो तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं x के बारे में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है। तो x की वैल्यू हमारी ये 27 है। तो ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और पावर में हमारा कितना है, तो 1/6 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 6 चौके 24 और 3 27/4। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 27/4 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 27/4 का पावर हमारा 1/2 हो जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी अगर हम देखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे 45, 45 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 9 × 5। ये √45 का मतलब कितना हो गया, 9 × 5। और 9 × 5 का मतलब हो जाता है कि देखो 9 का रूट करोगे, देखो ये √45 है। √45 की वैल्यू हो जाएगा √9 × 5। 9 का रूट करोगे 3 आएगा, इसका रूट करोगे 5 आएगा, तो 3√5। तो मतलब मैं सीधा सीधा लिखना शुरू कर रहा हूँ कि y की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ये आपका 3√5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा ये 605 है। अगर आप 605 को देखोगे तो ये आपका 605 जो है, ये अगर 5 से गुना करोगे तो 5 × 121। 121 का मतलब कितना हो गया, 121 का रूट करोगे 11 और इसका रूट करोगे तो 5, यानी 11√5 ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद 245, देखो मेरे भाई 245 का रूट यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 से गुना करोगे तो 5 का 4 गुना 20 और 5 का 9 गुना 45, यानी ये हो जाएगा 7√5 मेरे भाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 80। 80 को अगर आप देखते हैं तो 80 का मतलब हो जाएगा 16 × 5। कितना हो जाएगा, 16 × 5, यानी 4√5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 125 के बारे में, तो 125 हमारा कितना हो जाएगा, 125 हमारा 25 × 5 होता है। तो 25 का रूट 5, 5√5 हो जाएगा। एक एक फ्रैक्शन को मैंने तोड़ा है, तरीके से बताया है आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हर एक पॉइंट पर आप बहुत क्लियर हैं कि हमारा y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। पहले अपन y को सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 7 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 21√5 हो जाएगा। और अगर हम नीचे बात करते हैं तो 5 और 4 9, यानी 9√5 हो जाएगा। √5 से हमारा √5 खत्म हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 7 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, यानी वैल्यू हमारी 7/3 आ जाएगी। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7/3। ये तो मेरे भाई y की वैल्यू है।
किसकी वैल्यू है, y की। अब हमें किसकी पता करनी है, अब हमें x की पता करनी है। तो हमने कहा x का भी वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू के बारे में अगर हम समझें तो यहाँ पर 3 से 6 को काटोगे 2 बार में, तो यानी तुम्हारा 3 का पावर 1/2, और 3 का पावर 1/2 का मतलब जानते हो ना कितना होता है। 3 से 6 तुम्हारा 2 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा तुम्हारा √3। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे ना 27 है, तो 27 का मतलब हो जाता है 3 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ उसका पावर 1/2, और साथ में ये जो 4 है इसका मतलब हो जाता है 2 का स्क्वायर, और इसका पावर मेरे भाई 1/2। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे ये हमारा √3 है, ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर 3/2। 3 का पावर 3/2, और 3/2 को हम क्या कहते हैं बच्चे, 3/2 का मतलब यहाँ पर हो गया कि 3 के पावर 1 को गुना किया गया है 3 के पावर 1/2 के साथ। यानी असल में यहाँ पर जब है 3 का पावर 3/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 3√3। कितना मतलब हो जाएगा मेरे भाई, 3√3। 3/2 का मतलब हो गया 3 का पावर 1 इंटू यहाँ 3 का पावर 1/2, यानी 3 इंटू √3, तो 3√3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 3√3। और यहाँ पर 2 से 2 खत्म, यानी ये हो जाएगा हमारा 2। 2√3 में से 3√3 चला जाएगा। देखो ये एलसीएम लोगे तो 2 इंटू √3 2√3, 2√3 में से √3 जाएगा तो -√3/2 हमारा आ जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, y का। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि x² + y² का मान बताइए। तो x² की वैल्यू दोस्तों कितनी है, इसका स्क्वायर यानी यहाँ √3/4 हो जाएगा, सॉरी 3/4 हो जाएगा। और y² की बात जब हम करेंगे तो 49 बटे कितना हो जाएगा, 49/9 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 9 × 3 27, और यहाँ पर 49 का 4 गुना 196, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुल मिलाकर 224 आ जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी 223 बट्टे में कितना हो जाएगा, 223 बट्टे में 36। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हमारे प्री का क्वेश्चन था, और था हमारा सॉरी मेंस का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत ही हमारा ज़बरदस्त था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था ये। बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे समझ गए इस बात को आप। क्लियर है, चलिए ठीक है। एक एक पॉइंट हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये √3 हो गया, ये 27 है, तो 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब 3 का क्यूब होता है और उसका पावर 1/2, यानी 3 का पावर कितना हो गया, 3/2। अब 3/2 का मतलब पता है क्या होता है, 3/2 का मतलब देखो जनरली कहने का मतलब यहाँ पर आसानी भाषा में हम आपको ऐसे समझाएं तो यानी 1/2 को कितनी बार गुना किया गया है। देखो यहाँ पर 1/2 को 3 बार, 1/2 का मतलब होता है √3, ऐसे समझ लो। 1/2 का मतलब होता है √3, तो √3 को 3 बार गुना किया गया। √3 को 3 बार गुना करने का मतलब √3 को 3 से गुना करने पे 3 आ जाता है, और ये √3 हो जाता है, इसीलिए 3√3 आएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू 3√3 आ गई, इसकी वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। अरे हरिंदर जी ब्लॉक क्यों करेंगे यार, ये बताओ। किसी को भी हमने जो है वो ब्लॉक नहीं किया, शांति से मन लगाकर पढ़ो। अब ये वाला टाइप देखो, ये वाला टाइप शायद मैंने आप लोगों को करा दिया ऑलरेडी, एक बार देखेंगे तो x का पावर 4 x² y² y का पावर 4, फिर x² + xy + y²। ये पूरा का पूरा सेट जो है वो मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो एक बार मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, और ये सभी सवालों को मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्पेशल ये वाला फॉर्मूला जो है मैंने किस तरीके से आप लोगों को क्लियर अप कराया था, याद करिए। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही हमारा था जो मैंने आप लोगों को तरीके से पढ़ाया था सबसे पहले यहाँ पर। और जहाँ की मैंने आपको बताया भी था कि देखो ये हमारा a का पावर 4 + b का पावर 4 + a² b² बराबर होगा हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट के। इसके ऊपर कई सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, जहां पर मैंने आपको ये भी कहा था कि a² + b² पता करना होता है, a भी पता करना होता है, 1/a² + 1/b² पता करना होता है। तो बस हमारा ये क्वेश्चन वही है भाई। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपको x का पावर 4 + y का पावर 4
और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मेन बात है ये फॉर्मूला हमारा किसके बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इनटू हमारा बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। ये दोनों के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखोगे पावर 4 की, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है 21 है। यहाँ पर प्लस एक्स वाई वाले की वैल्यू कितनी है 7 है। तो अगर इसकी वैल्यू 21 इसकी वैल्यू 7 है तो ये वैल्यू मेरे भाई कितने हो जाएगी, तो ये वैल्यू तुम्हारा देखो 7 को किससे गुना करोगे कि 21 आएगा। कॉमन सेंस की बात करना ज़रा, 7 को किससे गुना करोगे कि 21 आएगा, तो बोलोगे सर 7 को 3 से गुना करने पर आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप लोग मुझे बताइए आपको किसकी वैल्यू चाहिए ज़रा। तो आपने कहा सर 1/x² प्लस 1/y²। यार ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं है। आप यहाँ देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर x² प्लस y² और नीचे यहाँ पर xy का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। बन जाएगा तरीके से बताओ, यहाँ y² आएगा, यहाँ x² आएगा और यहाँ xy का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर x² प्लस y² चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करो। 7 और 3 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। और अगर xy चाहिए तो दोनों को घटा के आधा करो। 7 में से 3 गया 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, और ये हमारा 2 का स्क्वायर यानी 5/4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने एकदम मन लगा के, बहुत अच्छे। आ जाइए एक और क्वेश्चन सेम तरीके से हम लोग देखते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल को कर देंगे और बहुत ही प्यार तरीके से इसका आंसर दे देंगे। देखिए सेम फॉर्मूला है x का पावर 4 प्लस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा x² y², ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा का पूरा फॉर्मूला, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस हमारा x² y², और ये बराबर होगा हमारे दो संख्याओं के प्रोडक्ट के। किसके, तो पहले x² प्लस y² प्लस हमारा xy और उनटू हमारा हो जाएगा x² प्लस y² माइनस हमारा किसके, माइनस हमारा xy के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे पावर 4 की वैल्यू हमारे 273 है, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा, जैसे मानो प्लस वाले की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू दे रखी है 13। मैं मानो इसकी वैल्यू को k मान के चलता हूँ कि प्लस वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, तो k है, यानी k को 13 से गुना करेंगे तो हमारा 273 आने वाला है। k को 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 273 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, तो पहली बात यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं तो देखो 13 से गुना करने पे 13 × 21, यानी k की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली, तो 13 से गुना करो तो 13 का 2 गुना 26 और 1 एकम 21, यानी ये वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 21 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर xy की वैल्यू जानते हैं तो xy की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, xy की वैल्यू निकालना है, दोनों को घटा के आधा करना पड़ेगा, 21 में से 13 को घटा के जो है तब आधा करना पड़ेगा, ये हमारा सही होगा। 21 में से 13 घटा दो 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ कर आए हैं, रिवीजन कर रहे हैं घर पर, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे भाई, मतलब थार जो है वो सबको चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत चल रही है, क्या बात है। आ जाइए, चलिए तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया इसकी वैल्यू 91 है और हमारा इसका वैल्यू जो है वो 13 है। 3ab का मान हमसे पूछा गया कि यहाँ पर 3ab का मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा फॉर्मूला भूलना मत, कुछ भी हो जाए जीवन में ना, ठीक है, वो आए वो भी जाए, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए फॉर्मूला भूलने का नहीं। फॉर्मूला याद था और याद रखना है भाई। तो अगर फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो भी रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पे। पहले तो यहाँ पर एक पल के लिए देखो कि जैसे मानो फॉर्मूला आपका जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर 16 हो गया, a का पावर 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 36 हमारा a² b² हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ पर 81 b का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू हो गया, और ये बराबर है हमारे किसी और दो वैल्यू के, ये बराबर है हमारे किसी और दो वैल्यू के। 4a² हो गया प्लस तुम्हारा कितना हो गया, तो 9b² हो गया, और प्लस तुम्हारा कितना हो गया, तो माइनस यहाँ 6ab हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है आपको देखना है कि ये किसके बराबर है। जैसे मानो -6 AB दिया गया, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को इलेबोरेट करता हूँ कि ये -6 AB है। -6 AB वाले को भी यहाँ पर 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डालो। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 4A² और यहाँ -6 AB है तो एक +6 AB होगा और एक कितना होगा तो -6 AB होगा। 4 हो गया, 9B² हो गया और उसके बाद कितना हो गया तो उसके बाद तुम्हारा -6 AB होगा। अब सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है कि क्या जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो सही है या गलत है। ये कंसर्न एक आ जाता है कि जैसे क्या वाकई में इसको इससे गुना करने पर हमें ये मिलने वाला है, तो हम इधर वाले को मल्टीप्लाई करके पहले चेक करते हैं, ठीक है। और इसी बहाने फॉर्मूला भी आप लोगों का प्रूव हो जाएगा। 4 को देखो, क्योंकि -6 से भी दिया था मैंने अपने तरफ से 6 से भी लगा दिया। 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16A⁴ हो जाएगा। 4 को 9 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 36 तुम्हारा A² B² हो जाएगा। 4A² के साथ आप इसको गुना करोगे तो 4 × 6 24 हो जाएगा, A³ B हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं 9 पर। 9 को 4 के साथ गुना करो तो तुम्हारा हो जाएगा 36 A² B² हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को 9 के साथ गुना करो तो 81 B⁴ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 9 को 6 के साथ गुना करो तो 54 हो जाएगा और बोलोगे तो AB³ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 × 4 24 हो जाएगा और 24 के बाद हमारा A³ B हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 के साथ 9 तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर AB³ ये भी हो जाएगा मेरे भाई। और फिर उसके बाद 6 को 6 के साथ गुना करो तो -36, ठीक है, A² B² हो जाएगा। अब मैंने कहा कि वाकई में हम ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म एक बार हम देखते हैं तो क्या हमारा इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहली बात ये 36A² B² से हमारा ये 36A² B² कट जाएगा। सिर्फ माइनस वाले को देखो, माइनस वाला प्लस वाले को काटेगा। अब ये देखोगे यहाँ पर तो -54 तुम्हारा +54 को ख़त्म करके बर्बाद कर दिया इसने। फिर उसके बाद यहाँ देखो -24 तुम्हारे ने प्लस वाले को ख़त्म कर दिया इसने। तो आखिर में जो बचा वो क्या बचा 16A⁴ तो 16A⁴, 36A² B² तो 36A² B² और 81 B⁴ तो 81 B⁴। यानी जब भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है लिखने का तरीका कि 16 का रूट यहाँ किया जाता है, यानी 16A⁴ का रूट हमारा ये आ जाता है। तुम्हारा इसका रूट करोगे तो 6AB आएगा, 6AB आएगा और इसका रूट करोगे तो यहाँ पर एक तुम्हारा ये टर्म आ जाएगा। एक बार ये AB वाला टर्म प्लस में रहता है और एक बार वाला AB वाला टर्म माइनस में रहता है। यही फॉर्मूला का सार होता है, यही फॉर्मूले का जो होता है वो सार होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर है। तो सभी टर्म्स का रूट करके एक बार लिख दो। यहाँ पर AB वाला टर्म एक बार प्लस में रहेगा, AB वाला टर्म एक बार क्या रहेगा आपका माइनस में रहेगा। अब जैसे ये फॉर्मूला मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको लिखा है पूरा क्लियर अप कराया। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम इस सवाल में यहाँ पर ये बोलेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि देखिए ये फॉर्मूला इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है तो 91 है। उसके बाद प्लस वाले की वैल्यू पता है तो नहीं मेरे भाई, प्लस वाले की कोई वैल्यू नहीं पता है, क्या होगा। माइनस वाले की वैल्यू पता है तो बोलोगे हाँ सर 13 होगा। क्या होगा 13 होगा। अब 13 को किसके साथ गुना करोगे कि 91 आएगा तो बोलोगे सर 7 के साथ। 13 को किसके साथ गुना करोगे कि 91 आएगा 7 के साथ, यानी 7 हो गया तुम्हारा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया। आपको यहाँ पर किसका वैल्यू चाहिए 3AB का वैल्यू चाहिए, देंगे ना भाई 3AB का वैल्यू, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे मानो इस पूरे की वैल्यू 7 है और इस पूरे की वैल्यू इतनी है तो यानी कहीं ना कहीं आप ऐसा लिखते हो इसे कि सर 4A² + 9B² और प्लस हमारा 6AB, इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी है तो 7 है। और उसी तरीके से 4A² + 9B² और -6AB, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है तो 13 है। तो असल में क्या होता है बच्चों की जब आप जैसे मान लो कि माइनस करते हो तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो 4 में से 4 खत्म हो जाएगा, 9 में से 9 खत्म हो जाएगा और यहाँ माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। 6 × 6 12AB और 12AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से 13 गया तो तुम्हारा -6 आ जाएगा। समझते चलो, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू इतनी है। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे सबके साइन बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, 6 × 6 12AB और 12AB की वैल्यू 7 - 13 -6 है। 12AB की वैल्यू हमारी कितनी है तो 12AB की वैल्यू -6 है। तो बड़े प्यार से आप यहाँ कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर 12AB की वैल्यू हो गई ना, तो अगर हम यहाँ पर काटेंगे सीधा सीधा AB की वैल्यू
तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6/12 यानी -1/2। तो अगर ए बी की वैल्यू -1/2 है तो हमें तो 3ab का वैल्यू चाहिए। तो 3ab का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 3 गुना यानी -3/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक एक स्टेप को मैंने यहाँ पर जो है वो इसीलिए समझाया आपको ताकि कहीं पर किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। कोई नॉर्मल बच्चा भी है यहाँ पर, कमज़ोर छात्र भी है, तब भी वो समझ पाए। और बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि जब 6ab में से 6ab घटाते हैं तो 12ab आता है। और 12ab की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, तो 7 में से 13 यानी -6। तो 12ab की वैल्यू -6 है। हालांकि यह मैंने आपको बहुत बार शॉर्ट में भी बता रखा है कि इतना लफड़ा ना करके आप यहाँ पर और शॉर्ट में जा सकते थे। और शॉर्ट में क्या जा सकते थे, तो जैसे मानो इन दो टर्म की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मैंने कई बार आपको कहा भी है कि पहली बात देखो इसकी वैल्यू 91 है, इसकी 7 है, इसकी 13 है। तो मैंने कई बार कहा भी है कि जैसे इन दोनों टर्म्स का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू निकालना हो, 4a² प्लस यहाँ मानो 9b² की वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों को जोड़ के क्या करना, आधा। मैंने कई बार सिखाया है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। और अगर मानो इस वाले टर्म की वैल्यू चाहिए तुम्हें, 6ab का मान चाहिए, तो 6ab का मान निकालने के लिए 7 में से 13 घटा के आधा कर दो। तो 7 में से 13 घटा के आधा करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -6 का आधा। और -6 का आधा का मतलब कितना हो जाएगा, -3। तो 6ab का मान -3। कल के दिन आपको 6ab की जगह पर कितना पता करना है, 3ab। यानी यहाँ पर इस संख्या का आधा किया गया है, तो आप अपने आंसर का भी आधा कर दो, तो -3/2 आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो कई सारे तरीकों से हमने जो है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि एक तरीका नहीं है। एक तो नॉर्मल जो आप फॉलो करते हैं, आप ऐसे लिख लिख कर समझ सकते हैं, अच्छा ऐसे हुआ है बिहाइंड का प्रोसेस। नहीं तो दूसरा जो मैं हर बार आपको समझाते आया हूँ, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर ये लिख देता ना 6ab, बच्चा कन्फ्यूज़ कैसे ला दिए, तो इसीलिए उसको मुझे बताना पड़ता है यहाँ पे कि भाई देखो ऐसे ऐसे माइनस होता है तो ऐसे ऐसे आता है। बाकी कभी भी इस बात को ध्यान रखना, शुरू के दो टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और ये वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटा के आधा कर दो। बहुत ही सिंपल हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। और ये भी क्वेश्चन आपका मेंस का पूछा गया सवाल है। यहाँ पर 2 बराबर x प्लस इतना करके ये पूरा दिया गया और x की वैल्यू निकालनी है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इन्हें हम लैडर वाले क्वेश्चन कहते हैं, यानी इनका मतलब लैडर वाले सवाल जो कि लैडर के मेथड से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ, तो देखो बोलोगे सर 2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी x प्लस, ठीक है, 1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 प्लस 1/2। लैडर के सवाल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल किए जाते हैं, कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पर तो क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया, तो बोलोगे सर 2 बराबर x प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 5 का 2 गुना 10, 10 जमा 1 11। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये बट्टे का 2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 2 बराबर यहाँ पे x प्लस 11 × 1 11 और 2 13, कितना हो जाएगा नीचे 13 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 11 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 2 - 11/13, 2 - 11/13 बराबर x। ठीक है, 13 का 2 गुना 26, 26 में से 11 गया तो हो जाएगा 15/13। ये बड़े प्यार से बड़े तरीके से x का मान आ गया है। और फिर भी मैं बोलूँगा बार बार एक ही बात कि x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है, x की कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत अच्छे शुभदीप मंडल, आज तो बच्चों में पढ़ने का जोश ही अलग दिख रहा है। थार के नाम पर भाई जो पढ़ाई चल रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 निकाल ही दोगे एकदम, हैं? सही है। अलग ही लेवल का जोश है तो एकदम एकदम सही है भाई, सही है सही है। एक बच्चे का जन्मदिन है भाई, जिसका भी जन्मदिन है नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई चौहान करके हैं, बहुत तेज़ी से कमेंट ऊपर जा रहा है। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में बहुत कामयाब इंसान बनो, बहुत मेहनत करो। ठीक है,
हाँ प्रीति चौहान करके, शायद प्रीति चौहान ही है क्या, रुकिएगा एक बार कमेंट देखें। हाँ प्रीति चौहान ही है। तो प्रीति जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए, मेहनत करिए जीवन में, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। हमारे ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आ जाइए। चलिए, तो ये सवाल हमसे कहा गया 55 नंबर सवाल, 8k का पावर 6 प्लस 15k क्यूब माइनस 2 बराबर 0 है। तो हमसे यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है कि इसका पॉजिटिव मान जो होगा वो कितना होगा। अब इसका पॉजिटिव मान बताना है, कैसे बताओगे बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में मिसलेनियस में डालने में एक ही तरीका था, एक ही रीज़न था यहाँ पर, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये सवाल बाकी सभी सवालों से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो जैसे आप जिस तरीके से इसे सोच रहे हैं ये वैसे नहीं बनेगा। असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से पढ़ाऊंगा, एक अलग ही चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अलजेब्रा के बाद ही कराया जाता है, तो आपको उसका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं ना, तो ये सवाल देखो, जैसे मानो ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसमें हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया है। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ समझते हैं। तो हमसे यहाँ पर कहा गया 8k का पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 15k का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2 बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। अब इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो ये सवाल को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने सोच से ऊपर जाना पड़ेगा। ये सवाल हम तभी बना पाएंगे जब हम यहाँ पर जो है k क्यूब को मान लेते हैं किसी और संख्या के बराबर। मान लो लेट k क्यूब भी x, k क्यूब को कम मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि k के क्यूब को हम x मान लें क्योंकि बीच वाला टर्म है। तो फिर ये संख्या हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 8। k का पावर 3 अगर x है तो पावर 6 कितना हो जाएगा, तो पावर 6 हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 15x और माइनस हो जाएगा 2 के, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। कल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको एक शॉर्टकट बताएंगे कि असल में इसे ऐसे, तो कल शॉर्टकट बताएंगे, आज रहने दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में यहाँ शॉर्टकट देखना। तो यहाँ पर इसे ऐसे तोड़ना होता है कि इन दो संख्याओं को गुना करने पे कितना आए, तो -16, और जोड़ने पर कितना आए, तो 15। तो गुना करने पर -16 और जोड़ने पर 15, तो हम बोलेंगे 18x स्क्वायर प्लस तुम्हारा 16x माइनस तुम्हारा x माइनस 2, कि जोड़ दो तो 15 आ जाए और गुना कर दो तो -16 आ जाए बराबर 0 में। कल डिटेल में इसका ट्रिक बताएंगे, आज नहीं। 8x अगर दोनों जगह कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाता है, और यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आ जाता है, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ देखोगे तो सर 8x माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यानी या तो ये संख्या 0 के बराबर, नहीं तो ये संख्या 0 के बराबर। अगर ये संख्या 0 के बराबर होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2 हो जाएगा। और अगर मानो ये संख्या 0 के बराबर होगी यहाँ पर, तो 8x माइनस 1 जो होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 8x की वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 8x की वैल्यू 1 हो जाएगा, और 8x की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1/8 हो जाएगा। मतलब एक एक स्टेप मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो। यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू है। कहा गया है आपको कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k प्लस 1/k। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझो, तरीके से समझो कि अगर तुम्हें यहाँ पर k प्लस 1/k बताना है ना, k प्लस 1/k बताना है, तो वो तुम तभी बता पाओगे मेरे भाई यहाँ पर जब पहले तुम इसका पॉजिटिव वैल्यू लोगे, नेगेटिव नहीं। यानी आप इस वैल्यू को नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए k का क्यूब जो है वो बराबर है हमारे x के, यानी वो बराबर है हमारे 1/8 के। तो अगर k का क्यूब हमारा 1/8 के बराबर है तो k की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट करते हैं तो k की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब अगर k की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो हमसे k प्लस 1/k पूछा गया है। कितना सरल सवाल है बताओ। k की वैल्यू हमारी 1/2 है, और उसके बाद इसका उल्टा यानी 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर 2 में यहाँ पर जो है 1/2 जोड़ा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सही 1/2, क्योंकि पहले भी बताया कि अगर 2 में आप मान लीजिए 1/2 जोड़ते हैं तो ये बीच वाला प्लस गायब करके आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
समझ गए? तो हमें एक इक्वेशन दिया गया है, उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब जैसे मानो कोई समझदार बच्चा होता, कोई बुद्धिमान बच्चा होता, तो उसे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आती है तो वो लगाता है। जब उसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट पता होगा तो वो भाई बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना शुरू कर देगा। वो इतना तमाशा नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पे। वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आंसर कैसे निकालेगा मैं बताता हूँ। असल में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवालों को सॉल्व करने के लिए या रूट निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक मेरे भाई ये होता है कि हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिन्हें गुना करने पे -16 आ जाए और उन्हें जोड़ने पर हमारा 15 आ जाए। तो वो संख्या हमारा हो जाता है 16 और -1। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 16 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इन्हें जोड़ दो तो 15 आ जाएगा और गुना कर दो तो -16 आ जाएगा। तो पहले क्या करना होता है, उन दोनों संख्याओं को आप पता कर लो। तो ये आपने पता कर लिया। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग कर दो। तो यहाँ पर दोनों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आप क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, इनके साइन को बदल देते हैं। यानी यहाँ जो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में है तो प्लस हो जाता है। ये हमारा तरीका होता है। पहले दोनों संख्याओं को पता कर लीजिए, उसके बाद उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ भाग कर दीजिए और लास्ट में उसके साइन को बदल दीजिए। ये एक छोटा सा ट्रिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। कल छोड़ो, आज ही बता देते हैं। यानी साफ तौर पर आप यहाँ बोलेंगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1/8 आ गई। और जैसे x की वैल्यू 1/8 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि k का क्यूब हमारा 1/8 आ गया। और जैसे k का क्यूब 1/8 आ गया, इसका मतलब k का मान 1/2 आ गया। फिर वही बात है कि अगर जैसे k का मान 1/2 आ गया तो उस केस में हमें तुरंत क्या बताना था, उस केस में k + 1/k बताना था। यानी 2 + 1/2, या ऐसे कह लो 1/2 + 2 बताना था। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाता, ए हो जाता। यानी इस सवाल को यहाँ पर जो लॉन्ग बना रहा है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, ये बताओ। तो पहली बात, यहाँ पर वो दो संख्याओं को चूज़ किया, तो वो दो संख्याएं कौन है, तो 16 और -1 है। फिर इनको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ भाग कर देंगे, 8 के साथ भाग कर देंगे और फिर साइन बदल देंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, अगर आपको पता हो तो। और मैंने ये भी कहा था बच्चों कि इसका आंसर याद कर लेना कि ये कम से कम 3 बार मेंस में आया हुआ है और हर बार ऊपर का जो डेटा होता है वो सेम होता है। जो मेरे भाई बदल जाता है वो यहाँ का डेटा बदल जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, बताया था कि नहीं बताया था। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको ये भी रिमाइंड करा सकता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपके शीट में। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सेम है डिट्टो क्वेश्चन। ये 2018 के मेंस में पूछा गया है। यहाँ पर √2 - x और √2 + x पूछा गया है। और अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो मैंने ये भी कहा था कि x की वैल्यू 1 आती है, आप याद कर सकते हो। और यहाँ पूरा x की वैल्यू को सॉल्व करके मैंने कितना बताया है, 1 बताया है। और उसके बाद मैंने इसे सॉल्व करके आंसर लेकर आया हूँ। सेम तरीके से आप यहाँ जो इस क्वेश्चन की बात अगर आप करते हैं तो आप इस वाले क्वेश्चन में भी सेम देखिए। तो वो 2018 के मेंस में आया था और ये 2021 के मेंस में आया हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो क्या हो गया यहाँ पर कि ये क्वेश्चन अपने आप में रिपीट हो गया और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमारा कैप्चर्ड है हमारे माइंड में, वो हमें याद है। और वो हमें याद क्या है कि इस पूरे में x का मान कितना होगा, तो पूरे में x का मान हमारा 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू मेरे भाई 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे √3 - x हमसे पूछा गया है और यहाँ √3 + x पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है 1.732। पिछली बार जब ये क्वेश्चन बताया था तो √2 का भी मान, √3 का मान, √4 का मान, सबका वैल्यू मैंने बताया था आपको। तो √3 की वैल्यू हो जाती है 1.732, उसमें से हम 1 घटा देंगे और यहाँ 1.732, इसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा और इसमें यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 2.732 आ जाएगा। अल्टीमेट हमें जो भाग करना होगा ना, 732 को 2732 के साथ भाग करना होगा।
तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं कि 732 को जो है हमने 2732 के साथ भाग किया है। पहली बार दशमलव लगाओगे तो ये तुम्हारा 0 बन जाएगा। 27 तिरके 81, यहाँ पर 27 का 2 गुना 5400 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 7 दूनी 14 और 5, 10 से 4 6 आ गया। ठीक है, 11 से 6 आपका 5 आ गया, और 12 से 4 आपका 8 आ गया और 1 आ गया। 6 4 10, 11 12 13। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। ऑटोमेटिक इसके पास दशमलव आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो कुल मिलाकर ये जो है 7 बार में या 5 बार में, तो 5 तो नहीं, 7 बार में ज़रूर जाएगा। 7 दूनी 14, 21 1 22, 7 7 49 51, 5 7 दूनी 14 और 5 19, यानी ये तो ज़्यादा जा रहा है। 7 दूनी 14, 21 22 2 49 2 51, 5 7 दूनी 14 5 19, ये ज़्यादा जा रहा है, यानी 0.27 जो है। हाँ ठीक है, लगभग लगभग अगर आप देख रहे हैं तो ये 0.27 के करीब में, क्योंकि देखो 25 तो बहुत छोटा वैल्यू पड़ जाएगा। मैं अगर यहाँ 5 लेके चलता हूँ ना, तो 5 बहुत छोटा हो जाएगा इसके लिए, बहुत छोटा। फिर 5 के बाद ये डिवीजन करता रहेगा और डिवीजन करता रहेगा और डिवीजन करता रहेगा और डिवीजन करता रहेगा, कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। तो अल्टीमेट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो 0.25 का मतलब इसका 1/4 होता है, और 2732 का 1/4 मुझे नहीं लगता। 2700 का ही 1/4 अगर आप देखोगे तो 13.5 650। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ये 650 के करीब में है, उससे कई गुना ज़्यादा है, तो 0.25 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, डी होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। 57 नंबर क्या कहा है, कहा गया है कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान अगर आपका 0 है तो मुझे इसकी वैल्यू बताइए, ये वैल्यू हमारे किसके बराबर होगी। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग पढ़ाया है और मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। काफ़ी सारी बातें मैंने आपको उसके अंदर सिखाई है, बताई है, कि जैसे मानो कभी भी अगर एक इक्वेशन दिया गया होता है और एक इक्वेशन में 1 2 और 3 अलग अलग तरह के वेरिएबल होते हैं, तो उन 3 अलग अलग तरह के वेरिएबल में आप यहाँ पर कम से कम 2 लोगों का मान ले सकते हो। ठीक है, कम से कम यहाँ 2 लोगों का मान ले सकते हो। तो 2 लोगों का मान अगर ले सकते हो तो यानी यहाँ पर कभी किसी एक को 0 कर दो। जैसे मानो सी को 0 कर दिया आपने, और उसके बाद यहाँ भी सी को 0 कर दिया। अब सी के 0 करने से बस मेरा क्वेश्चन में कहीं पर भी 0 नहीं बनना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन में कहीं पर भी 0 नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ सी को 0 करने की वजह से मेरा ए बी 0 के बराबर आ जा रहा है, और अगर मैं यहाँ ए बी को 0 रख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन 0 बन जा रहा है, तो यानी ये वैल्यू मेरा सक्सेसफुल नहीं है। कभी भी हम ऐसी वैल्यू मान के नहीं चलते हैं जहाँ से जो है हमारा डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, फिर वो हमारे लिए तबाही मचाता है। तो आप बताइए यहाँ पर कैसे करेंगे इस सवाल को, ज़रा ट्राई करिए, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखो कुछ भी सवाल में दम नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनेगा। इसमें ना वैल्यू पुटिंग लगा पाओगे, ना बेसिक ना कुछ और बुद्धि लगा पाओगे, ना सिमेट्रिसिटी लगा पाओगे। इसको कायदे से सॉल्व करना होगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी सी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस इतना। तो जैसा कि आपका ऊपर दिया गया है, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी हमारा बराबर है किसके, 0 के। मुझे यहाँ पर माइनस बी सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, माइनस बी सी की। इस बी सी को उठा के अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस बी सी के। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इस माइनस बी सी के जगह पर आप ए बी और ए सी को रख लो। आप ए बी और किसको रख लो, ए सी को रख लो। तो यहाँ बोलोगे सर माइनस बी सी के जगह पर हमारा ए बी और क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 1/b², ठीक है, ये माइनस ए सी है। अगर मानो ए सी उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए बी बी सी बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लो मेरे भाई, ए बी और बी सी लिख लो भाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ तीसरे वाले में 1/c², ये माइनस ए बी है। अगर मानो ए बी उधर जाएगा, ठीक है, समझना मेरी बात को, ए बी अगर उधर जाएगा तो बी सी और ए सी यहाँ नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पर बात करते हैं तो BC हो जाएगा और हमारा AC हो जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर जो है वो लिख दी है, एकदम तरीके से हमने यहाँ बता दिया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सब जगह कॉमन हमारा A है, तो A कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन B ले सकते हैं, तो यहाँ A प्लस B प्लस C आ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास B है, इसके पास B, इसके पास B, इसके पास B। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर कॉमन हर किसी में C ले सकते हैं, तो यहाँ C ले सकते हैं, यहाँ B हो गया और यहाँ A हो गया। हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ। अब अगर हर जगह देखोगे तो 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी प्लस सी, 1/a प्लस बी प्लस सी हर जगह कॉमन है। तो अगर हर जगह कॉमन है तो यहाँ से 1/a प्लस बी प्लस सी को आपने हर जगह से उठा लिया। अगर मान लीजिए हर जगह से उठा लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ 1/a बच जाएगा, यहाँ 1/b बच जाएगा और यहाँ पर 1/c बच जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है, कोई जुगाड़ है, तो बोलोगे हाँ सर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे भाई ये है कि हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, ABC। इसके पास A है, क्या नहीं है, BC। इसके पास B है, क्या नहीं है, AC। इसके पास C है, क्या नहीं है, AB। समझ गए मेरी बात को। अब अगर गौर से देखोगे तो AB प्लस BC प्लस AC, यानी ये ऊपर वाले की वैल्यू, AB प्लस BC प्लस AC ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, 0। और 0 को किसी से भी गुना करोगे तो क्या बना देगा, 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। क्लियर है, तो B फॉर बाबू को खरीद के देंगे थार। समझ गए, आ गया, बहुत शानदार। चलिए, तो कितना क्लियर क्वेश्चन हो गया ना, मतलब इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मिसलेनियस में रखा था, ताकि हम आपको ये समझा पाए कि कई ऐसे सवाल यहाँ पर ये भी होते हैं जहाँ वैल्यू पुटिंग से नहीं बनते, बड़ी दिक्कत सी आती है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग ले सकते हो, बना सकते हो, सोचना पड़ेगा, बट एक इस तरीके से भी सीखोगे ना सवालों को तो थोड़ा सा दिमाग खोलेगा, विकसित होगा यहाँ पे माइंड। आ जाओ भाई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ये फलाना का x³ डिविजिबल है तुम्हारा इससे और इससे, तो p और q का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे ना तो ये उसका पार्ट है। तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक वाले शीट में ये सवाल आपका डल रखा है, तो अलग से इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी कराएं फिर कल कराएं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 58 का। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, पूरा पीछे का बेसिक जानेंगे, पूरे पीछे की साइंस जानेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान हमारा कितना है। अब देखो वैल्यू लेने की तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी सवाल जब आप देखते हैं और कोई भी सवाल जब आप बनाते हैं, तो वो सवाल अगर मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप x की, a की, b की, c की कोई भी वैल्यू ले लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही करना है मेरे भाई। समझ में आ गया। जैसे मानो अगर x की वैल्यू 2 लो, a की वैल्यू 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कोई भी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे मानो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है अगर 1 के, तो उस केस में आप थीटा का कोई भी मान लोगे तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। थीटा बराबर 30 ले लो, थीटा बराबर 45 ले लो, थीटा बराबर 90 ले लो, 0 ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, उसको सेटिस्फाई करना है तो करना है। ठीक है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट आज ही अपलोड करवा देंगे, बिल्कुल इस क्लास के तुरंत बाद अपलोड करवा देंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अभी बोल देता हूँ,
तो बताइए यहाँ पर तो मैंने कहा कि भाई ये जो है ना किसी भी तरह के वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। मैंने कहा यार मुझे x भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, c भी दिख रहा है। मैं यहाँ पर सबको कितना मान के चलता हूँ, x को, a को, b को, c को, यार सबको है ना 1 मान लेते हैं। मानने में कुछ जा रहा है, अपने तरफ से लेट कर लिया मैंने, मान लिया। कुछ नहीं जाता भाई मानने में। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 है और ये 1 है। अब 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, आना तो 1 ही है और यहाँ भी आना 1 ही है। इनटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 6 का पावर -2, ये देखो 6 का पावर -2 का मतलब यहाँ जानते हो, मैंने कई बार कहा है कि अगर चीज़ें देखो जैसे 6 है उसका पावर -2 है, अगर पावर में -2 है ना तो ये अपने आप को उल्टा करके नीचे 2 लेकर आता है, यानी ये 1/6 का पावर 2 है, यानी 1/6 का स्क्वायर है, यानी 1 कितना है 36 है। और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 1, ये 9 और 4 36 से ख़त्म, आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो इसीलिए कोई भी वैल्यू हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ा सकते हैं, फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हमारे तरफ से संपूर्ण अलजेब्रा आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप 1 से 2 क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म करेंगे और फिर आप एक नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। बहुत शानदार भाई। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने को हमसे कहा गया है इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, और कहा गया है कि बताओ इसकी वैल्यू तुम्हारे इन 4 ऑप्शंस में से किसके बराबर है। तो जब भी ऐसा मान आ जाए सिंप्लीफाई करने को, क्या लग रहा है आपको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप? तो देखो ये सवाल कुछ भी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो आप पढ़ते हैं फॉर्मूला a³ b³ वाला, ये उसी के ऊपर है। जैसे आप लोगों ने इतना फॉर्मूला जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा बताइए, पढ़ा होगा सर p³ प्लस r³ प्लस यहाँ सॉरी p³ q³ ये r³। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक पढ़ाया है ना कि अगर ब्रैकेट के अंदर के टर्म 0 हो जाते हैं, जैसे याद रखना आज से 1000 साल पहले मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था कि बच्चों अगर देखो a - b का क्यूब अगर पूछे, या a - b छोड़ो, आपसे ऐसा पूछे p - q का क्यूब प्लस हमारा q - r का क्यूब और प्लस हमारा यहाँ पर r - p का क्यूब, और बोले कि बताओ ये तुम्हारा किसके बराबर है। तो याद करो मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के भीतर के टर्म्स को जोड़ने पर 0 आ जाता है, यानी वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। जैसे -q तुम्हारा +q के साथ कैंसिल, -r तुम्हारा +r के साथ कैंसिल, +p तुम्हारे -p के साथ कैंसिल। तो अगर ब्रैकेट के तीनों टर्म्स को जोड़ने पर 0 आ जाए, 0 आ जाए, सारे के सारे कट जाएं, तो याद रखना यहाँ पर इनके क्यूब का जो सम होता है बराबर होता है 3 गुना किसके, इनके प्रोडक्ट के, यानी 3 गुना हमारा हो जाएगा p - q, q - r और r - p के। मेरे भाई यहाँ पर कई बार प्यार से दफ़ा से मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पर इनके क्यूब का सम बराबर हो जाएगा इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुना के। इनका क्यूब का जो सम है वो बराबर हो जाएगा इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुने के। तो पहली बात 5 हर जगह कॉमन है और 2 हर जगह कॉमन है, तो यहाँ ऊपर वाले में 5 ले लिया और नीचे वाले में 2 ले लिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद मैंने कहा इनके क्यूब का जो सम है वो बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो तो ये माइनस ख़त्म, इसके साथ c हमारा c के साथ ख़त्म, a हमारा a के साथ ख़त्म। तो यानी इनके क्यूब का जो सम है ना वो बराबर हो जाएगा किसके, इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुने के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के, तो यहाँ इनका प्रोडक्ट का 3 गुना यानी बोलेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर 3 इंटू इनका प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट कितना है, तो इनका प्रोडक्ट है a का 6 माइनस b का 6, फिर उसके बाद यहाँ पर b का 6 माइनस c का 6 यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर c का 6 माइनस a का 6। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो a³ माइनस b³ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर b³ माइनस c³ यहाँ लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर c³ माइनस a³ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। सारी बातें हमने लिख डाली भाई। ये तुम्हारा 3 से तुम्हारा 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा 5/2 बचेगा। ये आपको पता है a² माइनस b² है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने बढ़िया तरीके से। बताइए a² माइनस b² है,
तो a का पावर 6 में से अगर मैं b के पावर 6 को घटाता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, जैसे मानो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है उसको अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी एक बार इसका आधा पावर प्लस में आता है और एक बार इसका आधा पावर जो होता है वो हमारा माइनस में आता है। जैसे पावर अगर 2 है तो एक बार एक एक आएगा प्लस में और एक एक आएगा माइनस में। कल के दिन अगर भविष्य में यहाँ a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 कह दे तो आधा, 4 का आधा कितना हो जाता है, 4 का आधा हमारा 2 हो जाता है। तो एक बार यहाँ 2 माइनस में आएगा और एक बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आएगा। यानी हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो भी यहाँ पावर दिया गया उसका आधा कर देते हैं, एक बार प्लस लगा देते हैं और एक बार माइनस लगा देते हैं। तो उसी तरीके से a का पावर 6 है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के साथ एक बार माइनस और उसके बाद एक बार 3 के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 के साथ मेरे भाई एक बार प्लस हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर जो है वो ध्यान देना होता है छोटी छोटी बातों को लेकर कि पावर कैसे प्लस में आता है, पावर कैसे माइनस में आता है। तो उसी तरीके से पावर 6 है तो पावर 6 है तो यहाँ पर क्या करोगे, पावर 6 का आधा एक बार तुम्हारा पावर 3 हो जाएगा। पावर 3 किस में, तो एक बार पावर 3 प्लस में तो एक बार पावर 3 माइनस में यहाँ पर मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर b का है तो पावर 3 तुम्हारा प्लस में हो जाएगा तो एक बार पावर 3 तुम्हारा माइनस में भी हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके से c की बात करते हैं तो c हमारा जो है एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार c हमारा माइनस में भी आ जाएगा। और बराबर नीचे देखोगे आप तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो सी क्यूब माइनस ए क्यूब है। तो ये माइनस वाला माइनस वाले को काटेगा, माइनस वाला माइनस वाले को काटेगा, माइनस वाला माइनस वाले को काटेगा, एट द एंड 5/2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद यहाँ पर जो है बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो सी क्यूब प्लस ए क्यूब हो जाएगा। ये अल्टीमेट हमारे सवाल हो जाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत कम समय में शॉर्ट में आप सीधा का सीधा समझ सकते थे कि यार यहाँ पर 3abc और नीचे 3abc आएगा, ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल होकर सिर्फ प्लस बचेगा। यानी जो भी ऑप्शन में सारे के सारे प्लस होंगे वही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में सारे के सारे प्लस थे, यानी हमारा आंसर जो था वो क्या था, वही आंसर था भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा होता है पूरा का पूरा मेरे भाई अलजेब्रा ख़त्म तरीके से। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो जो हमारा डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पर, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, वो प्रॉपर तरीके से आप उनमें भेजिएगा डाउट, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। कल हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कई सारे टाइप्स हम लोग जानेंगे। बहुत सही तरीके से हमारा जो है वो क्लास चल रहा है। ठीक है, तो परेशानी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद जो है एक और हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एडवांस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो जाने के बाद। अरिथमेटिक भी सही तरीके से चल रहा है, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द बाकी। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।